गुरुवे नमः। जुगाद गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। परम पिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहम करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक्स चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहिब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम श्लोक 4 का पद नंबर 3 लेंगे। पहले इसका उच्चारण करेंगे और फिर इसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक। निर्गुणियार इयानिया सो प्रभु सदा समान। जिन किया तिस चीत रख नानक निवही नाल। पद। आद अंत जो राखन हारे किस स्यों प्रीति न करे गवारे। जाकी सेवा नवनिधि पावे तासो मूला मन नहीं लावे। जो ठाकुर सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे। जाको टहल पावे दरगह मान इसहे विसार मुवद अजान। सदा सदा इह भूलन हार नानक राखन हार अपार। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम महापुरुषों के कलामों को पढ़ते हैं सुनते हैं तो हमें उस परमपिता परमेश्वर के रहम करम का पता लगता है कि वो परमात्मा कितना दयालु है, वो परमात्मा कितना कृपालु है, वो परमात्मा हमारा कितना ख्याल करता है। और ये बात भी हमारी समझ में आती है कि असल में हम मनुष्य जो स्वयं को शरीर मात्र समझते हैं, हम असल में एक आत्मा है और हमारी आत्मा परमात्मा का ही अंश है। और आत्मा के रूप में वो परमात्मा स्वयं ही सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। अब ये बातें मौखिक रूप से बोलने में बड़ी अच्छी लगती हैं। हम इनको बोलते भी हैं, सुनते भी हैं,
पढ़ते भी हैं, समझने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन असल में इस गुत्थी को कोई विरला इंसान है जो सचमुच में समझ पाता है और महसूस कर पाता है। क्योंकि आत्मा को हमने महसूस करना है, क्योंकि आत्मा का कोई आकार नहीं, कोई स्थूल रूप नहीं, वो तो शब्द रूप है और प्रकाश रूप है। तो यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि उस परम पिता परमेश्वर का हम पर क्या रहम है, हम पर क्या करम है, इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। रूहानियत में जैसे हमने कल पढ़ा था कि शुक्राना, कि जैसे शुक्राना एक बहुत जरूरी पहलू है जिंदगी का, वैसे ही ये बात भी समझना बहुत जरूरी है कि वो परमात्मा शिष्य के कण में व्याप्त है। वो परमात्मा हर जीव के साथ सदा संगी सहाई है। तो यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज इस पद की शुरुआत में कह रहे हैं कि आद अंत जो राखनहार। अब राखनहार का मतलब क्या है कि हमारा जो शरीर है, 5 भूत, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, इन 5 भूतों को मिला करके हमारा ये भौतिक शरीर बना। और इसके अंदर जो माया है, प्रकृति है, जो 3 गुण है, 25 प्रकृतियां हैं और मन है जो कि काल का अंश है। इन सब के संयोग से ये शरीर बना और उसके बाद प्रभु का अंश आत्मा इसमें अवतरित हुई, तो उसे हम मनुष्य कहते हैं, जीव कहते हैं। तो कह रहे हैं श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, इस बात को समझने की कोशिश करो कि हम जो ये मनुष्य शरीर लिए घूम रहे हैं, इसका बनाने वाला कौन है? माँ के गर्भ में एक बूंद से हमारे शरीर का निर्माण हुआ। माँ के गर्भ में हमारी रखवाली करने वाला कौन था? परमात्मा। परमात्मा ने हमें एक बड़ा सुंदर सा शरीर बना करके माँ के गर्भ में इस शरीर की रचना करी और हमें पृथ्वी पर अवतरित कर दिया। अब जब हमें पृथ्वी पर अवतरित कर दिया तो हम पृथ्वी पर पैदा होने के बाद जो पहली सांस लेते हैं और उसके बाद हम अपने जीवन के अंत में जो आखिरी सांस लेते हैं, पूरे जीवन भर वो परमात्मा हमारी रखवाली करता है। उस परमात्मा ने हमारे लिए हर चीज का अरेंजमेंट कर रखा है। हमारे जन्म से लेकर हमारे मृत्यु तक, हमारे प्रारब्ध कर्मों के अंतर्गत हर मनुष्य के लिए, हर जीव के लिए प्रभु ने सब कुछ रचा हुआ है। अगर सच में रूहानियत को समझना हो तो असल में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अब कोई कहे कि क्या हम निठल्ले बैठ जाएं? नहीं, हमारे प्रारब्ध कर्मों के द्वारा जो होना है ऑटोमेटिकली हमारे सब कुछ होता रहेगा। जैसे हम देखते हैं कि सुबह हम उठते हैं तो तुरंत हमें बाथरूम जाने की इच्छा होती है, क्योंकि एक क्रिया है कि हम मल मूत्र त्यागने के लिए बाथरूम जाना चाहते हैं। उसके बाद शरीर को साफ करने के लिए हम नहाना चाहते हैं। उसके बाद अपने भूख लग जाती है तो हम भोजन करना चाहते हैं। उसके बाद भोजन करने के बाद अगर आलस से आता है तो हम थोड़ी देर रेस्ट करना चाहते हैं। उसके बाद भोजन कहाँ से आएगा? हम कमाने की व्यवस्था करते हैं, कमाने के लिए हम प्रयास करते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा क्रियाओं से होता है जो अपने आप होती है। तो जिस तरह से हमारे शरीर, हमारे जीवन में क्रियाएं हो रही हैं, उसी तरह से हमारे प्रारब्ध कर्मों के द्वारा ऑटोमेटिकली
हमें कौन से स्कूल में पढ़ना है, हमें कौन से दफ्तर में काम करना है, हमें किससे शादी करनी है, कौन हमारे बच्चे होंगे, कौन हमारे मित्र होंगे, कौन हमारे शत्रु होंगे, हम क्या व्यापार करेंगे, हम कहाँ रहेंगे, कहाँ मकान बनाएंगे, कौन सी गाड़ी खरीदेंगे, हर चीज का प्रभु ने पहले से अरेंजमेंट कर रखा और समय आने पर हर चीज प्रकट हो जाती है, समय से पहले और मुकद्दर से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। हम प्रारब्ध कर्मों के उस रहस्य को नहीं जानते हैं, इसलिए हम हर समय चिंतित रहते हैं। हम सोचते हैं हमारे प्रयासों से हमारा बहुत कुछ हो जाएगा। अब ये बात भी समझने वाली है कि प्रयास करने के लिए हमें 25% क्रियामान कर्म प्रभु ने दिए, तो क्रियामान कर्मों के सफल प्रयोग से हम अपने वर्तमान को सुधार सकते हैं। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि हमारे प्रारब्ध कर्मों में जो प्रभु ने हमारे लिए लिखा वो तो होना ही होना है, लेकिन हमारे क्रियामान कर्मों के द्वारा अगर हम सफल, सात्विक और प्रभु समर्पित कार्य करते हैं तो उसका फल भी हमें जिंदगी में देखने को मिलता है। असल में 25% जो क्रियामान कर्म है वो प्रभु ने हमें दिए थे कि हम अपनी आत्म जागृति करें, हम स्वाध्याय करें, सत्संग सुने, सिमरन करें, ध्यान लगाएं और अपनी आत्मा को मन इंद्रियों के जाल से मुक्त कराएं। उसके लिए सहायता के रूप में अकाल पुरुष स्वयं दुनिया में महापुरुषों के सदगुरु के रूप में हमेशा मौजूद होता है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि हे जीवात्मा, ऐ दुनिया के लोगों, जब से तुमने जन्म लिया, और जन्म भी दो हैं, एक जन्म वो हुआ कि हम प्रभु से अलग हुए, तो जब हम प्रभु से अलग हुए और जब हम प्रभु में जाकर मिलेंगे, इस पूरे समय में प्रभु हमारे साथ है। और दुनिया में मनुष्य के रूप में जो हमने जन्म लिया, तो हमारे जन्म लेने से लेकर के और हमारी आखिरी सांस तक का सारा प्रोग्राम जो है परमात्मा ने पहले से बनाया हुआ है। तो मतलब क्या हुआ कि प्रारब्ध कर्म अपने आप हमारे सामने होते रहते हैं। देखने के लिए हम मन इंद्रियों से उन कर्मों को करते हैं, लेकिन वो कर्म स्वयं प्रेरित होते हैं। तो इसलिए प्रारब्ध कर्मों के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन अपनी अज्ञानता के कारण से हम अपने क्रियामान कर्मों को प्रारब्ध कर्मों के भोगने के लिए इस्तेमाल कर देते हैं और वो नेय कर्म के बदले सकाम कर्म बन जाते हैं। तो ये बात समझने वाली है कि करने कराने वाला वो परमात्मा है। उसकी कृपा से हमारी सांसें आती जाती हैं, उसकी कृपा से हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, उसकी कृपा से हमारा भोजन हजम होता है, उसकी कृपा से हमें ऑक्सीजन मिलती है, उसकी कृपा से हमें नींद आती है, उसकी कृपा से हम जाग जाते हैं। तो जब करने कराने वाला वो परमात्मा है तो इस बात को हमें जानना भी चाहिए। तो कह रहे हैं जो राखनहार किस स्यों प्रीति न करे गंवार। अब देखिए ये बात बड़ी गहराई समझने वाली कि जब वो परमात्मा परमपिता परमेश्वर ही सब कुछ करने वाला है तो हम उससे प्रीति क्यों नहीं करते, हम उसका शुक्राना क्यों नहीं करते? क्योंकि भगवान काल निरंजन ने आत्माओं को संसार में फंसाए रखने के लिए एक मायाजाल बनाया और जीव आत्माएं जो हैं वो प्रभु की तरफ अट्रैक्ट होने की बजाय मन इंद्रियों के दायरे में फंस गई। अब मन इंद्रियों के दायरे में जब हम फंस गए हैं तो हमारी आध्यात्मिक जागृति अपने आप तो होगी नहीं। हमारी आध्यात्मिक जागृति के लिए हमें कोई ना कोई साधन चाहिए। किस स्यों प्रीति न करे गंवार, इसका आंतरिक मतलब क्या है? श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद
अपने सांसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटियों को पूरी करते हुए जिस आदमी ने अपने आत्म तत्व को पहचानने का प्रयास नहीं किया, प्रभु से प्रीति करने का मतलब अपने आत्म तत्व को पहचानने का प्रयास नहीं किया, वो गंवार है। गंवार का असली मतलब होता है कि जो अपने समय का सदुपयोग नहीं करता। श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं, ऐ दुनिया के लोगों, ये मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिलता है। इस मनुष्य जीवन में आने के बाद जो एक काम हमें सबसे ज्यादा जरूरी करना है वो है अपनी आत्मा को पहचानना है, आत्म जागृति करना है। क्योंकि जब आत्म जागृति होगी तभी परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास हम कर पाएंगे, क्योंकि आत्मा ने ही परमात्मा को देखना है। तो जब तक आत्मा जागृति नहीं है तो हम परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते। तो ये कह रहे हैं कि भाई प्रेम करना है तो उस परम पिता परमेश्वर से करो जो सृष्टि के शुरुआत से लेकर के और सृष्टि के अंत तक हमारी देखरेख करेगा। और जाकी सेवा नवनिधि पावे तासो मूला मन नहीं लावे। अब यहाँ पर एक बड़ी गहराई से राशि कि नवनिधि, अष्ट सिद्धि नवनिधि, 3 लोकों में भगवान काल निरंजन ने बहुत सारे अजूबे, बहुत सारी रूहानी ताकतें रखी हुई हैं। अब उन रूहानी ताकतों को जो इंसान भजन सिमरन करता है उसको उन रूहानी ताकतों से मुलाकात होती है, और जो उन रूहानी ताकतों के चक्कर में पड़ जाते हैं उनकी रूहानी यात्रा रुक जाती है। लेकिन जो उनको नहीं भी चाहता है तो भी उनके अंदर वो रूहानी ताकतें आ जाती हैं। और यही कारण है कि जो अच्छे अभ्यासी सत्संगी होते हैं या जो रूहानी पुरुष होते हैं उनके दर्शन मात्र से दूसरों के कष्ट दूर हो जाते हैं, उनके छूने मात्र से दूसरों के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि संसार की दौलतें पाने के लिए इंसान कितना मारा मारा फिरता है, लेकिन अगर कोई प्रभु के रास्ते पर चले, किसी समर्थ सदगुरु से नामदान लेकर के अगर कोई भजन सिमरन करे और उसकी आत्मा जो है वो मन इंद्रियों से हट करके अंदर की दुनिया में चली जाए, तो कह रहे वहां पर जाकर के जो अंदर की दिव्य शक्तियां हमें मिलती हैं, तो उन दिव्य शक्तियों को प्राप्त करके जो हम अपने जीवन की श्रेष्ठता को पाते हैं, तो उस श्रेष्ठता को पाने के बाद हमारा जीवन जो है वो एक बड़ी उच्च श्रेणी का हो जाता है। और यही कारण है कि महापुरुषों के पास लोग लाखों की तादाद में दौड़े दौड़े भागते हैं कि भाई चलो दर्शन कर लो, दर्शन से ही सेवा हो जाएगी, दर्शन से ही हमारा जीवन सफल हो जाए। तो यहाँ पर जाकी सेवा का मतलब कि जिसको फॉलो करने से, जिसकी शिक्षाओं पर चलने से हमारा जीवन उच्च श्रेणी का बन सकता है, ऐसे उस परमात्मा को, उसके साथ हम अपना मन नहीं लगाते। मन नहीं लावे का मतलब होता है कि भाई हम जब तक जहां हमारा मन लगेगा वहीं पर हम प्रयास करेंगे, वहीं हमारा शौक बनेगा। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई महापुरुषों की तरफ अपने मन को लगाओ। कि भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, उनके लिए शिक्षा है कि जब हम कहते हैं मन लगाओ प्रभु की तरफ, तो मन लगाने के लिए हमारे जीवन में नित्य नेम होना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए। तो जो आदमी नित्य नेम में रहेगा वो चाहे अपने घर में प्रभु को याद करे, चाहे सुबह सुबह जो है अपने धर्म स्थानों में जाए, वहाँ पर भजन सुने, भजन करे, वहाँ पर सेवा करे, तो उन चीजों का फल जो है वो क्या होगा कि हमारा मन विषय विकारों की तरफ से हट करके प्रभु की तरफ लगने का उसका रुझान बनेगा। तो जब इस तरह से उसका रुझान बनेगा तब हमारे जीवन में आगे क्या होगा
जो ठाकुर सद सदा हजूरे, ताको अंधा जाने दूरे। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि हम जो भजन सिमरन करते हैं, हम जो सेवा करते हैं, हम जो स्वाध्याय करते हैं, हम जो धर्म के रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं, हम अपने धर्म स्थानों में जाते हैं, तो हमें क्या पता लगता है कि वो परमात्मा जिसे हम सोचते हैं कि शायद वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघरों में कैद है, शायद वो सातवें आसमान पे रहता है, ये भावना एक आम इंसान की होती है। लेकिन जब हम भजन सिमरन करते हैं तब हम देखते हैं कि वो परमात्मा तो हमारे अंदर ही विराजमान है। इस नर नारायणी देह में वो परमात्मा स्वयं विराजमान है। घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिन, तुलसी या संसार को भयो मोतिया में। जब आदमी मुद्दा हक है तो क्या कहे मुद्दा कहाँ है। खुदा खुद जिसके दिल में पिन्हा, वो ढूंढता है खुदा कहाँ। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब हम भक्ति के रास्ते पर चलते हैं तब हमारे सामने ये रास्ता खुलता है कि वो परमात्मा घट घट में विराजमान है, उसे कहीं बाहर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। जाकी टहल पावे दरगह मान, किसहि विसार मुगद अजान। अब ये बात बड़ी गहराई से समझिए। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, जिस मनुष्य शरीर को तुम लिए फिर रहे हो, उस मनुष्य शरीर में आत्मा के रूप में वो परमात्मा स्वयं विराजमान है। और हम असल में शरीर तो है, लेकिन शरीर के साथ साथ हम एक आत्मा भी हैं। और जब हम आत्मा हैं और हम प्रकृति में फंसी हुई है, इस बात को भगवान कृष्ण ने अर्जुन में बहुत अच्छे, गीता में बहुत अच्छी तरह बताया है कि ममय वांसो जीव लोके जीव भूतम सनातनम मना शस्त्रानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर सके, कि मेरे अंश जो है वो प्रकृति के साथ मिल करके और इस संसार में आकर्षित हो रहे हैं। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई दुनिया के लोगों के लिए ये एक सीख है कि भाई उस परमात्मा की टहल करो। टहल करने का मतलब क्या होता है कि भाई अपनी तवज्जो को महापुरुषों की शिक्षाओं की तरफ लगाओ। क्योंकि जब हम महापुरुषों की शिक्षाओं को समझने का प्रयास करते हैं तो दो बातें हमारी समझ में आती हैं। पहली बात तो यह है कि भाई वो परमात्मा मनुष्य के चोले में दुनिया में आता रहा, आज भी है और आता रहेगा। तो जो महापुरुष उस परमात्मा के उस नूर को लेकर दुनिया में आए, जिन्होंने मानव जाति को उस नूर से जोड़ा, एक तो हम उनकी याद करें। उसमें एक होता है वो महापुरुष जो पहले आ चुके हैं, और आज भी दुनिया में महापुरुष हो सकते हैं और आगे भी महापुरुष आएंगे। तो महापुरुषों के पीछे शुरू में दौड़ने की जरूरत नहीं है। हम उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप महापुरुषों के रूप में जहाँ विराजमान हो, आप हमें उनसे जोड़ो। भागवत में एक बहुत अच्छा श्लोक है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृतमो मदांधकारः नासंग विधायी तदोदयते विवेक। कि अगर हम उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उस परमात्मा की हम जिस मर्जी रूप में सेवा करें। अरे सेवाएं दो तरह की होती हैं, एक अपरा की होती है, एक परा की होती है। लेकिन जो लोग अपरा की भी करते हैं, जो इंसान सच्चे मन से व्रत रखता है, तीर्थ करता है, यम नियम करता है, धर्म स्थानों में जाता है, धर्म स्थानों की सेवा करता है और उसके मन में सच्चाई होती है, तो वो परमात्मा उस जीव को सच्चे सत्संग से जोड़ देता है। हम लोग जो है वो दौड़े दौड़े फिरते हैं, चाहे धर्म स्थानों की तरफ हो, तीर्थ यात्राओं की तरफ हो, और चाहे किसी सो करोड़ गुरु की तरफ हो। भाई अगर तुम्हें ये देखना है कि भाई सच्चा गुरु कौन है, तो अपने घर में बैठ करके उस परमात्मा को याद करो। अगर हमारी भावना सच्ची होगी तो हमारे अंदर अपने आप प्रेरणा मिलेगी कि हमें कौन से
गुरु के पास जाना चाहिए, हमें कौन सी जगह जाना चाहिए जहाँ पर हमें उस सच्चाई की, उस अखंड ज्योति की, उस धुर की वाणी की समझ मिलेगी। ये रास्ता प्रेम का है, ये रास्ता विश्वास का है, ये रास्ता श्रद्धा का है, ये रास्ता समर्पण का है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि भाई तुम उस परमात्मा पर विश्वास रखो, उस परमात्मा पर श्रद्धा रखो, उस परमात्मा के सामने समर्पण करो, तो वो परमात्मा तुम्हें उस पोल से जोड़ देगा जो तुम्हें पिंड अंड और ब्रह्म को लांग करके प्रभु के दरबार में ले जाएगा। कह रहे हैं कि जाकी टहल पावे दरगह मान। जाकी टहल पावे दरगह मान का मतलब जिस समर्थ महापुरुष से जुड़ करके हमारी आत्मा काल के जाल से मुक्त होकर के जन्म और मृत्यु के मरहले को लांग करके मन माया के पर्दों को फाड़ करके उस परमात्मा के दरबार में जा सकती है, ऐसे महापुरुष के सानिध्य से हमें वो अवस्था मिलेगी। और तिसय विसार मुगद अजान। अब ये बात बड़ी गहराई समझ आए कि जिनके जीवन में समर्थ सदगुरु नहीं है, वो तो परम पिता परमेश्वर को ही गुरु समझ करके और रात और दिन उसकी सेवा में लगे रहे। जिनके जीवन में समर्थ सदगुरु आ गया तो वो समर्थ सदगुरु को समर्पण करें। समर्थ सदगुरु को जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे, समर्पण का मतलब होता है गुरु के बताए हुए रास्ते पर 100% विश्वास के साथ चलो। जब तुम गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो गुरु की शक्ति, गुरु की रूहानी पावर हमें अपलिफ्ट करेगी, हमें माया से, मन के दायरों से, काम क्रोध लोभ अहंकार से ऊपर उठाएगी। लेकिन वो तभी संभव है जब हम वास्तव में गुरु के साथ सच्चा प्यार करें, गुरु के कहने पर चलें, गुरु के वचनों को अपने जीवन में लगाएं, जीवन में समावेश करें। अब आगे कह रहे हैं कि सदा सदा यह भूलनहार नानक राखनहार। अपारी बात बड़ी गहराई समझने वाली। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज एक समर्थ सदगुरु के रूप में दुनिया में आए थे। उन्होंने भी बहुत लोगों को नामदान दिया होगा। तो यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज मनुष्यों की मूर्खता का वर्णन कर रहे हैं कि सदा सदा या भूलनहार मतलब गुरु दुनिया में आता है, परमात्मा गुरु के रूप में दुनिया में आता है, जीवों को चिताता है, नामदान देता है, उनके संचित कर्मों को अपने ऊपर ले लेता है, उनका काल के यहाँ से लेखा फाड़ देता है, उनके शरीर में प्रकाश और शब्द का संचार करता है, उनके आज्ञा चक्र पर बैठ करके शब्द गुरु और प्रकाश गुरु के रूप में उसकी रखवाली करता है। लेकिन इंसान जो है वो मन मुख है, मन इंद्रियों में आकर्षित है। और जो लोग हम धर्म शास्त्रों को पढ़ते हैं, धर्म स्थानों में जाकर सेवा करते हैं, अगर हम अपने जीवन में झांक के देखें तो हमें परमात्मा हर घड़ी हर पल याद नहीं होता है। उतनी देर तो हमें परमात्मा याद होता है जितनी देर हम भजन सिमरन कर रहे होते हैं, या किसी गुरुद्वारे में बैठे होते हैं, मंदिर में बैठे होते हैं, अपने धर्म स्थानों में बैठे होते हैं, या स्वाध्याय करने वाले होते हैं। तो वो समय 24 घंटे में 1 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटे भी हो सकता है, 3 घंटे भी हो सकता है। कोई बिरला होगा वो 4 घंटे भी लगा लेगा। लेकिन 24 घंटे में से 4 घंटे अगर हम परमात्मा के नाम पर लगाते हैं तो 20 घंटे तो हम दुनिया में लगाते हैं ना। तो जिस समय हम दुनिया में व्यवहार कर रहे हैं उस समय परमात्मा को भूल गए। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई ये जो जीव है, जो मनुष्य है, ये मन के कहने पे चलता है, इंद्रियों की लज्जत का गुलाम है। इसलिए हम परमात्मा को हर पल हर घड़ी याद नहीं रखते। तो सदा सदा या भूलनहार का मतलब क्या है कि श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं, ऐ दुनिया के लोगों, मन हम पर हावी है या मन तुम पर हावी है। और मन के हावी होने के कारण से तुम हर घड़ी हर पल उस परम पिता परमेश्वर से अपना चित्त नहीं लगा के रख पाते हो। इसलिए उस परम पिता परमेश्वर से
हर समय प्रार्थना करते रहो कि हे प्रभु, आप हमें अपने रहमो करम के दायरे में रखें। सदा सदा यह भूलनहार नानक राखनहार अपार। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो जीव है, जो मनुष्य है, वो कदम कदम पर परमात्मा को भूल जाता है, लेकिन वो परमात्मा कभी हमें नहीं भूलता। वो परमात्मा हमें कभी नहीं भूलता। तो वो परमात्मा जब हमें कभी नहीं भूलता तो वो क्या करता है कि नानक राखनहार अपार। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि सदगुरु नानक जी, आपके रहम करम से आपने जो ज्योति पृथ्वी को, संसार को दी थी, वही ज्योति चलती हुई श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के अंदर भी वही ज्योति काम कर रही है। और वो ज्योति जो है, जो सृष्टि के शुरुआत में प्रकट हुई थी और सृष्टि के अंत तक वो जीवों की संभाल करती रही। नानक राखनहार अपार। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज को मुखातिब होकर कह रहे हैं श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कि ऐ सदगुरु, आप हमें राखनहार हो, आप हमारी रक्षा करने वाले हो, आप अपार हो, आपकी दया का कोई अंत नहीं है। इस शब्द का आंतरिक मतलब क्या हुआ कि जो लोग उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं, जिसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं, वो परमात्मा की शक्ति भी हमारी रक्षा करती है। जब हमारी भक्ति आगे बढ़ती है तो साकार रूप में परमात्मा जहाँ विराजमान होता है, परमात्मा हमें उस पोल से जोड़ देता है। जब हम किसी समर्थ सदगुरु से जुड़ते हैं तो वो हमारी आत्मा की अपलिफ्टमेंट करता है, उनको जागृत करता है। तो इस प्रोसेस को यहाँ कह रहे हैं कि नानक राखनहार अपार। उस परमात्मा की अपार दया है, उसका जो सदगुरु रूप है उसकी भी अपार दया है। गुरु जब किसी को नामदान देता है तो तब तक नहीं छोड़ता जब तक उस जीव आत्मा को परमात्मा की गोद में जाकर के न बिठा दे। तो इस तरह से परमात्मा हमारे ऊपर क्या कृपा करता है और हमारा परमात्मा के प्रति कैसा भाव होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में कोई सदगुरु है तो उसके प्रति कैसा भाव होना चाहिए, बड़ी खूबसूरती से इस पद में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने हमें समझाया है। हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। यह हमारा तीसरा पद यहाँ समाप्त होता है, बाकी का कल होगा। जय महाराज जी।